भगवान ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी असिकनी के पेट से सबसे पहले प्रजा वृद्धि के लिए 10,000 पुत्र को उत्पन्न किया। सारे पुत्र देखने में एक ही जैसे, एक ही सकल सूरत के, इसीलिए प्रजापति दक्ष ने अपने उन सारे पुत्रों का एक ही नाम रखा। नाम था हर्यश्व। सारे पुत्र जब कुछ बड़े हुए तो प्रजापति दक्ष के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए, पिताजी, हम समस्त पुत्रों को आपने किस अभिलाषा से उत्पन्न किया है, आप हमें बताएं। प्रजापति दक्ष ने कहा, प्रजा की वृद्धि करने के लिए लोग पुत्र को उत्पन्न करते हैं, वंश को बढ़ाने के लिए लोग पुत्र को उत्पन्न करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी पवित्र वंश चले, इसीलिए बेटा हमारे पवित्र वंश को तुम बढ़ाओ। वंश को बढ़ाने वाला बेटा होना चाहिए। हमारे पवित्र वंश को सब भाई मिलकर के बढ़ाओ। सारे पुत्रों ने कहा, वंश बढ़ेगा कैसे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्राचीन परंपरा थी वंश बढ़ाने की। या तो पहले के लोग वंश वृद्धि के लिए यज्ञ करते थे या तप करते थे। आज मामला गड़बड़ हो गया। बेटा नहीं होता है किसी को, कोई किसी महात्मा के पास भागते हैं, कोई किसी डॉक्टर के पास भागते हैं, कोई किसी तांत्रिक के पास भागते हैं, कोई किसी जादूगर के पास भागते हैं। जैसे तैसे भी बेटा हो जाए, जैसे तैसे ढंग से बेटा होगा तो बेटा भी जैसा तैसा ही होगा। पहले की परंपरा थी, ऐसे ही लोग पुत्र को उत्पन्न नहीं करते थे। पुत्र को प्राप्त करने के लिए तप करते थे, पुत्र को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते थे। कोई महापुरुष और तप करके पुत्र प्राप्त करते, कोई विशाल यज्ञ के द्वारा पुत्र प्राप्त करते। वेद में उस यज्ञ का भी नाम है पुत्रष्टि यज्ञ। महाराज दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था, गुरु वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रष्टि यज्ञ कराया, तब महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो हर्यश्व से प्रजापति दक्ष ने कहा, प्रजा की वृद्धि करो, लेकिन जैसे हमने प्रचंड तप के द्वारा भगवान को खुश करके समाज सेवी, माता पिता के भक्त, कुल खानदान की मर्यादा को बढ़ाने वाले पुत्र प्राप्त हुए, वैसे ही तुम भी भगवान का भजन करो, तप करो, तप करके प्रजा की वृद्धि करो। पिता की आज्ञा को मानकर प्रजापति दक्ष के सारे बेटे तप करने के लिए जंगल चले गए। रास्ते में मिल गए देवर्षि नारद। नारद जी ने दक्ष के समस्त पुत्रों से कहा, बेटा सारे भाई मिलकर के कहाँ जा रहे हो? दक्ष पुत्रों ने कहा, पिता की आज्ञा से तप करने के लिए जा रहा हूँ। देवर्षि नारद जी ने पूछा, किस
इसलिए तप करना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? दक्ष पुत्रों ने कहा, मैं वंश का विकास करना चाहता हूँ, वंश की वृद्धि करना चाहता हूँ, वंश को उजागर करना चाहता हूँ, अपने पवित्र वंश को चलाना चाहता हूँ, गति देना चाहता हूँ। देवर्षि नारद जी संत हैं, उन्होंने कहा, हाय हाय, जिस तप के द्वारा भगवान का दर्शन होकर सारे दुख निर्मूल हो जाते हैं, जिस तप के द्वारा जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, जिस तप के द्वारा जीव अखंड आनंद को प्राप्त कर लेता है, अरे मूर्ख दक्ष पुत्र, तो वह तप पेशाब के कीड़ा को पाने के लिए करने के लिए जा रहे हो। सुनो, हमारे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दे दो, उसके बाद पुत्र प्राप्ति हेतु तप करने के लिए जाओ। देवर्षि नारद जी ने दक्ष पुत्रों से प्रश्न किया है, प्रजा की वृद्धि करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पहला प्रश्न किया, पृथ्वी का अंत तुम जानते हो? पृथ्वी का अंत कहाँ है? हरेश कहता है, नहीं जानता। फिर पूछा, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ बहती है, उस नदी के विषय में जानते हो? दिमाग सबका स्थिर नहीं होगा तो शिव महापुराण की इस कथा को नहीं समझ पाएंगे। देवर्षि नारद जी कहते हैं, पृथ्वी का अंत जानते हो? तो सबों ने कहा, नहीं जानता हूँ, अंत कहाँ है? एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ एक ही साथ बहती है, उस नदी का नाम जानते हो? क्या है? नहीं जानता। एक ऐसा घर है जो 25 पदार्थों से बना हुआ है, उस घर के विषय में जानते हो? कहा, नहीं जानता। एक ऐसी नारी है जो व्यभिचारिणी है, दिन रात व्यभिचार में लगी रहती है, उस नारी के विषय में जानते हो? हमारा नहीं जानता। एक ऐसा पुरुष है, उस व्यभिचारिणी नारी का पति है, उस पुरुष के विषय में जानते हो? महाराज नहीं जानता। एक ऐसा देश है जिस देश में जाने का एक ही रास्ता है, और जो उस देश में एक बार चला जाता है लौट करके वापस नहीं आता है, उस देश के उस रास्ते के विषय में जानते हो? जिस रास्ते होकर उस देश में लोग जाते हैं। महाराज, उस रास्ते के विषय में तो मैं नहीं जानता हूँ। इस देश में जाने के बाद आदमी लौट करके आता ही नहीं। अच्छा, यह भी नहीं जानते? यह भी नहीं। एक ऐसा चक्र है जो छुरे के धार से भी ज्यादा तीक्ष्ण है और वज्र से भी ज्यादा कठोर है, उस चक्र के विषय में जानते हो? महाराज नहीं जानता। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, उस हंस के विषय में जानते हो? महाराज नहीं जानता। एक ऐसा पुरुष है जिस पुरुष के विषय में कोई नहीं जानता है, उस पुरुष के विषय में जानते हो? महाराज नहीं जानता। अरे जब कुछ जानते ही नहीं तो तुम प्रजा की वृद्धि क्या करोगे? दक्ष पुत्र हर्यश्व देवर्षि नारद जी के रहस्यमय वचनों को सुनकर हाथ जोड़कर कहते, महाराज, आपकी बात तो कुछ समझ में नहीं आती है। देवर्षि नारद जी ने कहा, अच्छे पढ़े लिखे लोगों की बात तो जल्दी समझ में नहीं आती। जहाँ दुनिया की पढ़ाई खत्म हो जाती है, वहां से संत की पढ़ाई शुरू होती है, और उस पढ़ाई का जहाँ अंत हो जाता है
इसीलिए संत की रहस्यमयी बात को अरे पागल तो कैसे समझ जाएगा। इसीलिए शास्त्र के मर्म को सब नहीं जानते। शास्त्र में ऋषि मुनियों का ज्ञान है। संसार में बड़े बड़े ज्ञानी की बात को हम समझ नहीं पाते। शास्त्र में बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ज्ञान है। जहाँ दुनिया का ज्ञान खत्म हो जाता वहाँ से संतों का ज्ञान शुरू होता। ऐसे महापुरुष का ज्ञान शास्त्र में है। आज इसकी ताकत तो शास्त्र के सही सही रहस्य को कोई समझ जाए। जवाब दे हमें आकर के कोई ज्योतिर्लिंग किसको कहते हैं। जहाँ जहाँ जाकर के देखते हैं वहाँ लिंग को प्रकाशित करने के लिए बाहर का प्रकाश प्रकाशित रहता है, लेकिन ज्योतिर्लिंग का अर्थ था वह चिन्ह जो स्वतः प्रकाशमान हो रहा है। क्या अर्थ लगाएंगे? देवर्षि नारद जी से कहा हमें आपकी बात समझ में नहीं आती, आप बताओ इसका क्या मतलब हुआ। पृथ्वी का अंत, इसका मतलब होता है शरीर चलता है धरती पर। शरीर के लिए ये धरती पृथ्वी है। शरीर पृथ्वी पर चलता है। हम शरीर है कि शरीर में रहने वाले हैं? हम इस शरीर में रहने वाले हैं। हम कहाँ चलते हैं? हम इस शरीर में चलते हैं। शरीर जमीन पर चलता है। शरीर में रहने वाला जो जीव है वह शरीर में चलता है। जागृत अवस्था में आँख में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में, तुरीय अवस्था में मस्तक में। इस प्रकार से यह जीव आँख से कंठ में, कंठ से हृदय में, हृदय से मूर्धा में, चारों जगह पर चलते फिरते रहते हैं। यह जीव इस शरीर के अंदर चलता है। इस जीव के लिए शरीर ही पृथ्वी है। लेकिन इस शरीर का अंत कब होगा कोई जानते हैं? कोई वैज्ञानिक बता सकता है? बड़े बड़े इंजीनियर लोग बड़ा से बड़ा पुल बनाता है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाता है और लेटर पैड पर लिख देता है यह पुल इतने साल तक चलेगा, गारंटी लिखता है। और यह बिल्डिंग इतने साल तक चलेगी, गारंटी लिखता है। दुनिया के किसी भी इंजीनियर में ताकत है इस शरीर की गारंटी दे दे, लिख दे कि शरीर कब तक चलेगा। दुनिया में किसी भी इंजीनियर में ताकत नहीं देह की गारंटी दे दे। एक क्षण का पता नहीं है यह शरीर कब समाप्त होगा। इस शरीर की गारंटी कोई नहीं दे सकता। जो इंजीनियर जो पुल बनाता है, जो बिल्डिंग बनाता है, वही इंजीनियर उस पुल की गारंटी दे सकता है, लिख सकता है। दूसरा नहीं दे सकता। जिन्होंने बनाया है वही गारंटी दे सकता है। उसी तरह से इस शरीर रूपी घर को जिस परमात्मा ने बनाया है वही परमात्मा इस शरीर की गारंटी दे सकता है। और दुनिया में इस देह की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है। हाँ, परमात्मा रूपी इंजीनियर से संत महापुरुषों की बातचीत होती रहती है। इसीलिए संत महापुरुष परमात्मा से पूछ करके किसी भी शरीर की गारंटी बता सकते हैं। तुम्हारा शरीर इतने साल तक चलेगा, इतने दिन में खत्म हो जाएगा। समीक मुनि ने महाराज परीक्षित को अपने शिष्यों के द्वारा सूचना भिजवा दिया कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें साफ दे दिया है कि आज के 7वें दिन यही मरा हुआ सांप तत्नाक बनकर के तुमको डस लेगा। गारंटी दे दिया आज के 7वें दिन तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा। संत को परमात्मा रूपी इंजीनियर
के इतने मिनट में शरीर छोड़ करके जाना होगा, इसका पक्का पता यदि कोई बता दे तो फैक्ट्री चलाने का मन होगा, घर बनाने का मन होगा, इलेक्शन लड़ने का मन होगा, दुनिया में करने का मन होगा। संत जानते हैं भजन ये करेंगे नहीं, चलो दुनिया का आफत नहीं पड़ेगा, भजन करेगा नहीं, यदि गारंटी दे देंगे तो भजन करेगा नहीं, ऐसे चिंता में मर जाएगा, न संसार का काम करेगा न भजन करेगा। चलो भजन नहीं करे तो संसार के उलझन में तो फंसे रहे। गारंटी कार्ड संत देते नहीं है, लेकिन दे सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे दक्ष पुत्र, इस शरीर का अंत तुम जानते हो कि कब हो जाएगा? शरीर के अंत का पता नहीं कि एक ही क्षण में खत्म होगा कि दूसरे क्षण में खत्म होगा। इतना बड़ा प्रपंच में फंसने के लिए जाना इसीलिए शरीर मिला हुआ है, एक क्षण का पता नहीं और अनंत कल्प का ठेका लेकर के बैठा हुआ है। यह भी कर लेंगे, वह भी कर लेंगे, वह भी कर लेंगे, बहुत तक का दिमाग आदमी का चल रहा है, पता नहीं। दूसरा प्रश्न, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ बहती है, उस नदी के विषय में जानते हो? हरे सुधाता महाराज, हम तो पहली बार आपके मुंह से सुने हैं। गंगा को बहते हुए मैंने देखा, यमुना को बहते हुए देखा, सभी नदियों को बहते हुए देखा, जा रही है, एक ही तरफ जा रही है। नाम कहते हुए कैसी नदी है जो दोनों तरफ बह रही है? महाराज वह कौन सी नदी है? देवर्षि नारद जी ने कहा, उसी नदी का नाम है प्रकृति। हम लोग गुरु के बनाए हुए स्तुति को रोज गाते हैं, प्रकृति जो है उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मोज से। प्रकृति रूपा नदी एक तरफ से बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ से खत्म भी होती चली जा रही है। प्रकृति रूपा नदी दोनों तरफ बह रही है, विनाश की ओर भी और विकास की ओर। एक साथ प्रकृति में गति है, विनाश और विकास। हम लोगों का शरीर देखिए, एक तरफ बढ़ रहा, दूसरी तरफ घट रहा। एक बूढ़े से मैंने पूछा, आपकी कितनी उम्र है? बूढ़ा कहता है 5 साल। मैंने कहा, दाढ़ी पक गई, गाल खिंचड़ चले गए, दांत एक भी नहीं, और कहते हो 5 साल? आपकी मस्तिष्क रेखा बतला रही है कि आप 95 साल के हो, और कहते हो 5 साल। तब वो बूढ़ा कहता, अरे महाराज कितना जिएंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएंगे। 100 साल में 95 तो खत्म हो गए। जब खत्म हो गया उसके विषय में हम क्या आपको बताएंगे? ज्यादा से ज्यादा जिएंगे तो 5 साल, तो जो बचा हुआ है वही तो हम बताएंगे। आप मेरे से पूछ रहे आपकी आयु कितनी है, तो मैंने बता दिया ज्यादा से ज्यादा 5 साल। 5 साल जो बचा है वही तो बताएंगे। ये 95 कहाँ गया? एक तरफ यह शरीर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ शरीर घट रहा है। एक साथ चल रहा है नहीं चल रहा है? आप मकान बनाओ, एक तरफ से मकान नया बनता जाता है, दूसरी तरफ से पुराना बनता जाता है। नया पुराना एक साथ। आप भोजन कर लो, खाते जा रहे हैं, पकता जा रहा है, खाते जा रहे हैं, पकता जा रहा है, दोनों एक साथ। यही है संसार। प्रकृति रूपा नदी
विकास की ओर, विनाश की ओर, दोनों तरफ एक साथ बह रही है। ये संसार एक तरफ विकास कर रहा है, दूसरी तरफ विनाश की ओर जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं महाराज 30 साल पहले यहाँ कैसा लगता था, अब देखो कैसा हो गया। फिर 30 साल के बाद कुछ लोग जो बचेंगे कहेंगे 30 साल पहले यहाँ कैसा था, अब कैसा लग रहा है, क्या हो गया, पहले कैसा था अब कैसा। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, बदल भी रहा है, बिगड़ भी रहा है। एक ऐसा घर है जो 25 पदार्थ से बना हुआ है। ये शरीर रूपी घर 25 पदार्थों से बना हुआ है। 5 तत्वों का 5 स्वभाव होता है। मिट्टी तत्व का 5 स्वभाव, हाड़, मांस, चमड़ा, नस, केश। जल तत्व का 5 स्वभाव, मूत्र, लार, पसीना, खून, वीर। अग्नि तत्व का 5 स्वभाव, भूख, प्यास, निद्रा, आलस, जमाई। वायु तत्व का 5 स्वभाव, बोलना, चलना, पसरना, सिकुड़ना, बल करना। आकाश तत्व का 5 स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 25 को ही 25 प्रकृति कहते हैं। 25 प्रकृति से बना हुआ यह शरीर की घर है। एक ऐसी नारी है जो बड़ी बेविचार है। उस नारी का नाम क्या है? बुद्धि। हम लोगों के पास जो बुद्धि है वही बेविचारिणी नारी है। कभी एक बात पर स्थिर रहती है। अभी आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, भगवान की पवित्र कथा को सुन रहे हैं। अभी आपकी बुद्धि पवित्र है। अभी आपकी पवित्र बुद्धि पवित्र काम करने के लिए आपको प्रेरणा दे रही है। बहुत बढ़िया बढ़िया बात सुना रहे हैं, अब यही करना है। जैसे आरती खत्म होगी ये बुद्धि आपको पागल बना, अब ये करो, अब वो करो, अब वो करो, अब वो करो। सारे जीवन ये बुद्धि जीव को नाच नचाती रहती है। कभी एक बात में इस जीव को स्थिर नहीं होने देती। यह भी करो, वह भी करो, वह भी करो। जो एक में स्थिर होकर के नहीं रहे उसी को जो व्यभिचार नहीं कहते हैं। ये बुद्धि ही व्यभिचार नहीं है। और ऐसी बुद्धि के साथ जो जीव रहता है वही व्यभिचारिणी का प्रतीक कहलाता है। एक ऐसा देश है जिस देश में जाने का एक रास्ता है, एक बिल है। जो उस रास्ते में प्रवेश करता है वह लौट करके वापस नहीं आता। उस रास्ते का क्या नाम है? उसी रास्ते का नाम है परमात्मा की भक्ति। जो परमात्मा की भक्ति को करेंगे वे एक दिन परमात्मा रूपी मंजिल को पा करके जन्म मरण के दुखों से सदा सदा के लिए छूट जाएंगे। बहुरी नहीं, बहुरी नहीं, आवनो यही देश। इस दुखमय संसार में फिर कभी आना होगा ही नहीं। भक्ति वह रास्ता है जिस रास्ते को जीव पकड़ ले तो लौट कर इस दुख में आएगा नहीं। जानते हो उस रास्ते के विषय में? महाराज नहीं जानता हूँ। एक ऐसा पुरुष है जिसके विषय में कोई नहीं जानता। उस पुरुष का नाम क्या है? उसी पुरुष का नाम परमात्मा है। परमात्मा के विषय में न आँख जानती, न कान जानता, न मुँह जानता, न मन जानता, न बुद्धि। किसी भी इंद्रियों में ताकत नहीं जो परमात्मा को जान सके। समग्र इंद्रिय